एक और यू टर्न लेते हुए बीआरएस एमएलए बी कृष्णा मोहन रेड्डी ने जुमे को वजीर आला ए रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी में ही रहने की ख्वाहिश जाहिर की। कृष्णा मोहन रेड्डी, जिन्होंने बीआरएस छोड़कर गुज़िश्ता माह कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, ने मंगल को बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर से मुलाकात की और बीआरएस में वापसी का ऐलान किया था। जुमे को कृष्णा मोहन रेड्डी ने रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव के साथ वजीर आला से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। वो एक साथ असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि कृष्णा मोहन रेड्डी महबूब नगर जिले के गदवाल हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। वजीर आला और वजीर एक्साइज दोनों का एक ही जिले से ताल्लुक है। उस्मानी यूनिवर्सिटी के लॉ फाइनल सेमेस्टर इम्तिहान जून के नतायज जारी किए हुए 2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन कई तलबा तजब्जुब का शिकार है क्योंकि वो अपने नतायज नहीं देख पा रहे हैं। ये सूरत हाल 3 साला और 5 साला LLB प्रोग्रामों के तकरीबन 20 यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ के तलबा की है। LLB 5 साला कोर्स के एक तालिब इल्म ने बताया है कि यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा नतायज तक बेशतर तलबा की रसाई हुई है, मगर उन्हें ये जानकर हैरत हुई कि उनके नतायज रोके गए हैं। सूरत हाल से फिक्रमंद जिन तलबा ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी इंतजामिया से रुजू किया तो उन्हें बताया गया कि हॉस्टल की फ़ीस और मेस की फ़ीस के अलावा लाइब्रेरी की फ़ीस से बकाया होने की वजह से नतायज रोके गए हैं। हैदराबाद में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में एक BBA का 19 साला तालिब इल्म कार हादसे में जाँ बहक हो गया। मुताशरा की शनाख्त 19 साला चरण की हैसियत से की गई है, जो ICFAI यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। वो अपनी स्विफ्ट डिज़ायर कार में BNR हिल से मेहदीपट्टनम घर वापस हो रहा था कि मार्कम चेरू के फ्लाईओवर से टकरा गया। इस हादसे में कार बुरी तरह तबाह हो गई और चरण की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि यह हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। केरला के वायनाड में लैंडस्लाइडिंग के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। महलूकीन की तादाद 308 तक पहुंच चुकी है और अब तक तकरीबन 250 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश में मुहिम जारी है और साथ ही राहत व बचाव कार्य का अमल भी तेजी के साथ चल रहा है। बताया जा रहा है कि वायनाड जिले में लैंडस्लाइडिंग के चौथे दिन यानी जुमे के रोज रेस्क्यू एहलकारों की 40 टीम बारिश और मुश्किल हालात के दरमियान तलाशी व बचाव मुहिम एक बार फिर शुरू कर दी है। 3 ऑप्टिकल सेटेलाइट और रेसिस्ट सेटेलाइट की मदद से वायनाड लैंडस्लाइडिंग मुतासरा इलाके की तस्वीर ली गई। ज़बरदस्त तबाही को ज़ाहिर करने वाली इस तस्वीर से पता चलता है कि तकरीबन 86,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन खिसकने से मलबा एरवा नीफू झा नदी के किनारे तकरीबन 8 किलोमीटर तक बह गया। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जितनी ज़मीन धंसी है उसमें 13 फुटबॉल मैदान तैयार हो सकते हैं। तेलंगाना की काबीना ने नए राशन कार्ड की इजराई को दे दी मंजूरी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में मुनक्किदा काबीना के इजलास में कई अहम फैसले लिए गए। काबीना ने नए राशन कार्ड जारी करने के तरीक़ेकार को वादे करने के लिए वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में काबीना की ज़ेली कमेटी तश्कील देने का फैसला किया। राशन कार्ड, आरोग्यश्री कार्ड्स को अलग अलग जारी करने का फैसला किया गया। काबीना ने GHMC में बैरूनी देहातों के इंतज़ाम के लिए काबीना की ज़ेली कमेटी की तश्कील को भी मंजूरी दे दी। इजलास के बाद रियासती वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मंशूर में शामिल तमाम वादों पर अमलावरी की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने कानून साज कौंसिल में गवर्नर कोटे के तहत प्रोफेसर कोदंडराम और सहाफ़ी जनाब आमिर अली खान को तीसरी मरतबा उम्मीदवार बनाते हुए उसे काबीना में मंजूरी दी है। इस बात की इत्तला वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा P श्रीनिवास रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दी। उन्होंने बताया है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़िद होने वाले काबीना के इजलास में प्रोफेसर कोदंडराम और सहाफ़ी आमिर अली खान साहब के नाम को गवर्नर कोटे के तहत मंजूरी दे दी है और उसे गवर्नर की नामजदगी के लिए रवाना किया गया। गवर्नर तेलंगाना JD वर्मा राष्ट्रपति भवन में होने वाली कौमी गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दिल्ली रवाना हुए। वर्मा, जो गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना के मुस्तकिल गवर्नर की हैसियत से अपनी नई जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, वो सदर जमहूरिया की ज़ेर सदरात कौमी गवर्नर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। राष्ट्रपति भवन में 2 और 3 अगस्त को गवर्नर्स कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत पहली मरतबा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कर रही है। ज़राए के मुताबिक कौमी गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की तमाम रियासतों के गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर शिरकत करेंगे। गवर्नर 2 और 3 अगस्त को कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद 4 अगस्त को शाम हैदराबाद हो जाएंगे वापस। बीजेपी ने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण को राज्यसभा में पार्टी का व्हीप मुकर्रर किया।
बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की जानिब से इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए। डॉक्टर लक्ष्मण को 2 जून साल 2022 को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए नामजद किया गया था। वो बीजेपी तेलंगाना यूनिट के सदर भी रह चुके हैं। मुशीराबाद असेंबली हल्के से 2 मरतबा मुंतखब हुए। बीजेपी ने उन्हें पार्लिमानी बोर्ड की रुकनीत दी है। बताया जाता है कि डॉक्टर लक्ष्मण के जरिए उत्तर प्रदेश में पसमानदा तबकात के वोट हासिल करने की कोशिश की जाएगी। कबल अज़ीं चेवल्ला के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को लोकसभा में पार्टी का व्हीप मुकर्रर किया गया।